नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का 2 दशक पुराना ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ साकार। स्वामी विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन चिन्मय आश्रम के स्वामी सुबोधानंद ने किया। सीएम समेत कई काबीना मंत्रियों ने भी की शिरकत। सुलह में माकपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर की बैठक। मीटिंग में संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श करने के साथ साथ हिमलोक मोर्चा को मजबूत बनाने का भी लिया गया संकल्प। गंभीर पेयजल संकट से गुजर रहे ऊना वासियों ने अधिशासी अभियंता कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर फोड़े मटके। ज्ञापन सौंपने से पहले प्रशासन और सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सड़कों की खस्ता हालत से बागवान परेशान। सेब सीजन है सिर पर, वहीं सड़कों की दयनीय हालत बन सकती है गले की फांस। और अब खबरें विस्तार से। पालमपुर के स्वामी विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का सोमवार को उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित कर दिया गया। अस्पताल का उद्घाटन चिन्मय आश्रम के स्वामी सुबोधानंद ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार, जेपी ग्रुप के संस्थापक एवं अध्यक्ष जयप्रकाश गौड़, खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश धवाला, उद्योग मंत्री किशन कपूर, आईपीएच मंत्री रविंद्र सिंह रवि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। बीजेपी के दिग्गज नेता शांता कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 2 दशक का लंबा वक्त लगा है। इस अस्पताल के शुरू होने से लोगों को काफी सुविधा होगी। स्वामी विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का सोमवार को उद्घाटन कर इसे लोगों को समर्पित कर दिया गया। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने अस्पताल शुरू होने के लिए शांता कुमार तथा क्षेत्रवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अस्पताल शांता कुमार की कल्पना थी, जो कि आज साकार हो गई है। उन्होंने कांग्रेस पर इसमें बाधा पहुंचाने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा सरकार ने सत्ता में आने पर इसे चलाने के लिए जेपी की मदद ली और सरकार के प्रयासों के चलते ही अस्पताल शुरू हो पाया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों का भी जिक्र किया। शांता कुमार जी के आशीर्वाद और जयप्रकाश जी के सहयोग से और आज स्वामी जी का आशीर्वाद जुड़ गया तो सितंबर 2012 तक पेडियाट्रिक्स और ऑर्थोपेडिक्स, ट्रॉमा, न्यूरो सर्जरी, सीटी स्कैन और टीएमटी की सुविधाएं भी यही विवेकानंद हॉस्पिटल में आपको उपलब्ध होंगी। आपको बहुत बहुत बधाई। स्वामी विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की कल्पना के साकार होने पर शांता कुमार भावुक नजर आए। अपने भावनात्मक संबोधन में उन्होंने कहा कि यह अस्पताल उनकी कल्पना का अस्पताल है। शांता कुमार ने कहा कि उन्होंने एक सपना देखा था कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा पालमपुर में ही मिले। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाने की जरूरत है ताकि लोगों को भविष्य में चंडीगढ़ इलाज के लिए ना जाना पड़े। आते जाते देखकर पता नहीं मेरे दिल पर क्या बीता करती थी। उन्होंने इसे सलाह करके आगे बात की, उन्होंने स्वीकार किया, ये जिम्मेदारी ली और इस जिम्मेदारी को पूरा किया। मुझे बहुत खुशी है, उद्घाटन से पहले ही इस हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। इस अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश की है, बहुत बढ़िया शुरुआत की है। मेरे पास धन्यवाद के शब्द नहीं है, मेरे पास अपने हृदय की खुशी को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं। संजीव राणा, 7C हिमाचल आजकल, पालमपुर। कुटलैहड़ क्षेत्र के विधायक एवं संसदीय सचिव वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि स्वर्गीय ठाकुर रंजीत सिंह की याद में बंगाना में 20 लाख रुपए की लागत से वन वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रंजीत सिंह कुटलैहड़ की मिट्टी से जुड़े ईमानदार एवं स्वच्छ छवि वाले नेता थे। उन्होंने आम लोगों के साथ साथ बाखड़ा बांध के विस्थापितों की समस्याओं को भी सरकार के समक्ष जोरदार तरीके से उठाया था। अगर हमें सरकारी स्कूल का ग्राउंड इस्तेमाल होने के लिए नहीं दिया जा सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन बीजेपी के लोगों की जो रैलियां हैं, जो उनकी मीटिंग्स हैं, उनको सरकारी मीटिंग बताकर इन ग्राउंड्स में ना आयोजन किया देना चाहिए। क्योंकि आज तक देखा गया है कि बीजेपी के एमएलए और एमपी सरकारी स्कूलों के ग्राउंड में
फंक्शन करते हैं और बीजेपी का वहां झंडा लगता है, वहां झंडियां लगती है, बीजेपी के बैनर लगते हैं। अगर वो सरकारी फंक्शन है तो पार्टी, किसी भी पार्टी का झंडा वहां नहीं होना चाहिए। सुलह क्षेत्र के माकपा कार्यकर्ताओं की आम बैठक सामुदायिक भवन भवारना में आयोजित की गई। पार्टी ने इस बैठक में आगामी चुनावों को लेकर चर्चा की। बैठक में जहां सुलह क्षेत्र के पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श किया गया, वहीं हिमलोक मोर्चा को मजबूत बनाने का भी संकल्प लिया गया है। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर सुलह क्षेत्र की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। पार्टी ने भवारना की उप तहसील बनाए जाने की मांग को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान शुरू करने का भी फैसला लिया है। सुलह क्षेत्र के माकपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक भवारना में हुई। बैठक में आगामी चुनावों के लिए रणनीति तैयार करने के साथ साथ संभावित उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा की गई। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर सुलह क्षेत्र की अनदेखी के भी आरोप लगाए। माकपा जिला सचिवालय सदस्य अशोक कटोच ने कहा कि भवारना को तहसील बनाने की मांग लंबे अरसे से सरकार से की जा रही है, लेकिन हाल ही में सरकार ने उप तहसीलों की जो घोषणा की है उसमें भवारना की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि यहां बनी मुख्य कूहल को भी दुरुस्त नहीं किया जा रहा, इससे किसानों को खेती करने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा। बैठक में भवारना को उप तहसील का दर्जा देने की मांग को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाने का भी फैसला लिया गया। और जिसके कारण यहाँ की जनता के साथ एक धोखाधड़ी भी इस प्रदेश सरकार ने की है कि भवारना को उप तहसील का दर्जा देने का जो मुद्दा था वो पिछले कई महीनों से जो था वो चर्चा में था। और यहाँ जब मुख्यमंत्री का दौरा हुआ तो आम जनता भी यहाँ पर उनके साथ मिली, लेकिन हाल ही में जो प्रदेश सरकार ने उप तहसीलें घोषित की उसमें भवारना की अनदेखी की गई है। और कल हमारी टीम ने, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की टीम ने भवारना से लेकर नीचे गढ़ तक सारे खेतों का सर्वे किया और 70% ज़मीन जो धान की खेती जिस पर होती थी वो खेत खाली पड़े हैं, क्योंकि इस साल कुल जो बिल्कुल ही नहीं चल पाई। तो आने वाले दिनों में इस पर भी जो हम आंदोलन जो है उसको तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, पालमपुर। अब बात करते हैं शिमला नगर निगम की। शिमला नगर निगम में पेयजल आपूर्ति एवं सीवरेज व्यवस्था के निजीकरण के विरोध में म्यूनिसिपल वाटर एंड ड्रेन वर्कर्स यूनियन ने सोमवार को निगम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों का कहना है कि शिमला में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही पेयजल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था पर पिछले दिनों सरकार ने 200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और अब इसे निजी क्षेत्र के हाथों बेचा जा रहा है। यूनियन के महासचिव दिनेश चंद नौटियाल का कहना है कि निगम के कर्मचारी इसे किसी भी कीमत में निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। ये जो आज का हमारा धरना है, हिमाचल प्रदेश सरकार और निगम प्रशासन ने शिमला शहर की जो जल व्यवस्था और सीवरेज प्रणाली है इसको 23 वर्ष के लिए BOT के आधार पर PP मोड पे प्राइवेट कंपनीज को देने का फैसला किया है, जिसकी आज 23 तारीख को यहाँ पर बिड रखी गई है। पहले ये बिड 17 तारीख को थी, लेकिन हमने एजिटेशन किया तो ये 23 तारीख तक पोस्टपोन की गई थी। आज 23 तारीख को यहाँ पर बिड होनी है, इसलिए हमने ये धरने का आयोजन किया है और हम ये चाहते हैं कि इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। ऊना में पेयजल की समस्या से त्रस्त लोगों का सोमवार को सरकार व प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने शहर में रैली निकाली और अधिशासी अभियंता के कार्यालय के बाहर मटके फोड़कर अपना रोष जताया। इस दौरान प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसके बाद स्थानीय लोगों ने अधिशासी अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा और इस समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की। ऐसा न करने की स्थिति में स्थानीय लोगों ने उग्र आंदोलन छेड़ने की चेतावनी भी दे डाली। पिछले 1 महीने से पानी की समस्या से जूझ रहे ऊना के बाशिंदों के सब्र का बांध सोमवार को टूट गया। लोगों ने कांग्रेस के बैनर तले इकट्ठे होकर MC पार्क से लेकर IPH विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय तक रोष रैली निकाली। यहां लोगों ने प्रशासन और सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और मटके भी फोड़े। स्थानीय लोगों के मुताबिक पानी की समस्या के बारे में अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन विभाग ने कोई कदम नहीं उठाए। लोगों की शिकायत थी कि पेयजल लाइनों में पानी न आने पर प्रशासन कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं कर रहा। पानी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, घर में पानी नहीं आ रहा। दूसरा ये यदि पानी इस तरीके से चलता रहा तो हमारा तो यहाँ रहना दुश्वार है। हम लोग पानी के बिना, इन लोगों के यहाँ तो आराम से पानी आ रहा है, नहा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पानी नसीब भी नहीं हो रहा। लेकिन हमारे बाड़ों में ना टैंकर जा रहा है, कहते ऊंचाई बहुत है, वहाँ पे टैंकर भी नहीं आ रहा। और दूसरा यदि टैंकर आता है तो नीचे नीचे आ जाता है, ऊपर वालों को पानी मिल नहीं रहा। लेकिन हम चाहते हैं कि अलग से, जब तक वो सुविधा नहीं हो रही तो अलग से कनेक्शन दे दे, जो पुराना कनेक्शन दे दे, ताकि पानी की व्यवस्था हो सके। प्रशासन द्वारा पानी की समस्या का समाधान न करने से विपक्षी दल कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया।
कांग्रेस ने लोगों को इकट्ठा कर यह विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला सचिव सतपाल सिंह रायजादा का कहना है कि यदि प्रशासन ने जल्द पानी की समस्या का समाधान ना किया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन छेड़ देगी। जो पानी इन वार्डों में नहीं आ रहा है, 7, 8, 10, 11 वार्ड है जो इनमें पानी नहीं आ रहा है, और हमने इसके लिए इनको चेतावनी दी थी 3-4 दिन पहले, अखबारों के थ्रू भी दी थी, और वैसे भी इनसे मिलके हमने इनको बोला था कि 3-4 दिन में इनका इस चीज़ का समाधान किया जाए, लेकिन जिला प्रशासन सोया हुआ है और ये कोई काम नहीं कर रहा है। आज 15 दिन हो गए हैं, लोग पानी पीने से बेहाल है, और अब हमने इनको एक चेतावनी दोबारा दी है। अगर इन्होंने इस चेतावनी को मद्देनजर रखते हुए भी काम नहीं किया तो हम बहुत जल्द इसी स्थान पे धरना देंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे। राजीव भनोट, 7C हिमाचल आजकल, ऊना। ऊपरी शिमला में सेब सीजन शुरू हो गया है, लेकिन सड़कों की हालत पहले की तरह खस्ता बनी हुई है। ठियोग हाट कोटी सड़क को चौड़ा करने के काम में जुटी चीनी कंपनी के बीच में ही काम रोक दिया है, जिस कारण बागवानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। बागवानों को लग रहा है कि इस बार सेब को मंडियों तक पहुंचाना लोहे के चने चबाने के समान होगा, क्योंकि क्षेत्र में मुख्य सड़कों के साथ साथ संपर्क सड़कों की हालत भी दयनीय बनी हुई है। यहां कुछ घंटों की भारी वर्षा भी सेब सीजन पर पानी फेर सकती है। इस स्थिति से लोक निर्माण विभाग के हाथ पांव फूले हुए हैं। उन्हें सरकार के कड़े निर्देश हैं कि सेब सीजन के दौरान सड़कों की हालत बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए। ऊपरी शिमला में सेब सीजन शुरू हो गया है, लेकिन सड़कों की हालत पहले की तरह ही बदतर बनी हुई है। ठियोग हाटकोटी मुख्य सड़क को चौड़ा करने के मामले में जुटी चीनी कंपनी ने बीच में ही काम रोक दिया है, जिस कारण बागवानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। क्षेत्र में मुख्य सड़कों के साथ साथ संपर्क सड़कों की भी हालत इस कदर खस्ता बनी हुई है कि कुछ घंटे की भारी वर्षा भी सेब सीजन पर पानी फेर सकती है। रोड की कोई अच्छी कंडीशन नहीं, हालांकि यहाँ तो बरसात भी इतनी नहीं हुई। अगर कहीं भारी बरसात हो गई तो लगता नहीं कि रोड की कंडीशन सही रहेगी। बाजार के रोड या इधर उधर थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन गांव के रोडों की अभी भी हालत ठीक नहीं है। जैसे हमारा जो मेन जो रोड का है असली मसला, तो जो रोड हाटकोटी ठियोग जो रोड जाता है या आपके अंदर को जाता है, असली तो उस रोड की हालत ठीक नहीं है। अभी पीछे भी हमने पेपरों के माध्यम से मालूम हो कि शायद जो कंपनी जो थी चाइनीज कंपनी, उन्होंने काम पैकअप कर रहे हैं अपना, तो सरकार से भी हमने बार मांग भी उठाई है। अगर उस रोड की हालत ठीक नहीं होगी, रोड की इतनी बुरी हालत है, खासकर रोड हाटकोटी जो रोड है जो शिमला दिल्ली के लिए जाता है, उस रोड की बीच में बिल्कुल भी स्थिति ठीक नहीं है। बुरे हाल है जी, इधर सेब सीजन बिल्कुल सिर पे है और रोड की हालत खराब है। सारा ये आपका हाटकोटी वगैरह सारा शिमला तक सारा ये खड़ा पत्थर वगैरह बुरे हाल है। मतलब बहुत मुश्किल है सेब सीजन का सेब को मंडी तक पहुंचाना। सरकार तो इसको मेंटेनेंस करे। चुनावी वर्ष में चीनी कंपनी द्वारा ठियोग हाटकोटी सड़क का काम बीच में ही ठप कर देना प्रदेश सरकार, विशेषकर बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा की राजनीतिक सेहत के लिए भी कम घातक नहीं है। देखना है सरकार इस स्थिति को कैसे संभालती है। प्रदीप राही, 7C हिमाचल आजकल, रोहड़ू। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।